हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जी पैड क्या होता है। ठीक है, हर एक फार्मेसी के बच्चों को पता होता है जी पैड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा इस वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना सिलेबस आता है, इसके आगे कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, कितने की स्कॉलरशिप लगती है, इसके क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी इस टेस्ट को देने के लिए, कितने मार्क्स का कट ऑफ जाता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इस सारी वीडियो में नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। जीपैट होता क्या है? देखो, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली जो थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं, जो थर्ड ईयर में परसुइंग कर रहे होते हैं अपना, या फिर फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर में होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं जीपैट देने के लिए। और जिन्होंने पास आउट कर लिया वो भी एलिजिबल है देने के लिए। ऐसी बात नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो जीपैट है ये हमारा कौन कंडक्ट करवाता है? ये एनबीईएमएस कंडक्ट करवाता है। ठीक है, पहले एनटीए कंडक्ट करवाता था, अब ये एनबीईएमएस करवाता है। जिन बच्चों ने जीपैट क्लियर कर लिया होता है तो उनको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो उनको बेस्ट कॉलेज मिलते हैं इंडिया के, मतलब कि बेटर बेटर मतलब एक से एक बढ़िया कॉलेज। ठीक है, जैसे अपने जामिया हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया। ठीक है, नाइपर। बट नाइपर कॉलेजेस आपको पता है क्या होता है? नाइपर कॉलेजेस हमारे इंडिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं फार्मास्यूटिकल के लिए, मतलब उनकी स्टडीज के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो हमारे इंडिया में टोटल 9 कॉलेजेस हैं नाइपर के। ठीक है, टोटल हम मेरे ख्याल से 920 सम सीटिंग सम सीट्स हैं। ठीक है, बट उसके लिए ना आपको एक और टेस्ट देना पड़ता है। पहले आपने जीपैट दिया, जीपैट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपको नाइपर का अलग टेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको इतना पता लग गया कि सीपेट क्या होता है। उसके बाद अगर आपको नाइपर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मतलब कि आप सोच रहे हो कि मैं इससे भी बेटर कॉलेज में लूँ, तो आपको नाइपर कॉलेज में लूँ एडमिशन, तो आपको नाइपर का अलग टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी हमारी कुछ 900 सीट्स होती हैं। हर एक सब्जेक्ट्स की 200, 150, 120, 80 ऐसे सीट्स होती हैं, अलग अलग टोटल मिला के 920 सीट्स होती है। ठीक है, तो जैसे आपने कभी सुना भी होगा, नाइपर हैदराबाद, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर मोहाली, नाइपर हाजीपुर बिहार में, जो ठीक है ना, बहुत सारी हमारे कॉलेजेस है नेपर के। उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है कि उसका क्या सिलेबस होता है, उसका क्या पैटर्न होता है, उसके कितने मार्क्स से कौन से सब्जेक्ट्स में से आता है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। इसमें हम बेसिकली हम जीपैट की बात करते हैं, जीपैट क्या होता है। ठीक है, तो जीपैट हमारे थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब कि पास आउट वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो टोटल इसमें से ना 10% सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, सपोज करो 1000 बच्चों ने जीपैट का एग्जाम दिया। ठीक है, उसमें से ओनली 100 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, उसमें भी अलग अलग मतलब कह सकते हैं कोटा होता है। जैसे एससी का कोटा अलग होता है, उनका जो कट ऑफ होता है वो भी लो हो जाता है थोड़ा। जो ओबीसी का कट ऑफ है वो थोड़ा एससी से ऊपर जाता है, बट जनरल से लो होता है। जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो मतलब कि कह सकते हैं कि ओबीएस के आसपास ही होता है, बट थोड़ा सा ओबीएस से ऊपर, ओबीसी से थोड़ा ऊपर होता है, बट आसपास ही होता है। ठीक है, और जो जनरल कास्ट है वो थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, कोटा जैसे हमारा लास्ट टाइम 213 का गया है कोटा। ठीक है, जनरल कास्ट का। और जो ओबीसी का 179 का गया है, 178 का गया है। जैसे एससी का हमारा लास्ट टाइम गया है 140 ऐसे अराउंड गया है। ठीक है, तो कुछ कोटास हैं। हम पिछले ईयर्स हमारे 60,000 समथिंग बच्चों ने दिया था जीपैट। ठीक है, तो 50 प्लस ही देते हैं, 50,000 प्लस ही बच्चे देते हैं जीपैट का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो, ये तो एलिजिबिलिटी पता लग गया आपको। और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो, इसमें 125 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, 5 सेट में आते हैं। ठीक है, आपको हर सेट का मतलब कि 35 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, हर सेट में 35 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 5 सेट आते हैं, हर सेट में 35 सेट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, टोटल 3 आवर का होता है। ओके, और उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको तो कोई कट नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली जो इसका, अगर आपके 250 का राउंड आए हैं तो आप कह सकते हो मेरा, हाँ, सेव है कि मेरा जी बैट क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्योंकि आप कट ऑफ हाई जाने लग पड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको पता लग गया। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। देखो, इसमें फार्माकोलॉजी होता है, फार्मास्यूटिक्स वगैरह, जो आपने बी फार्मेसी में पढ़ा होता है वही सब्जेक्ट्स आते हैं आपके जी पैड में। ठीक है, हाँ, इनके थोड़ा सिलेबस ऊपर नीचे होता है, थोड़ा मतलब कि इसमें डिटेल पढ़ना होता है। तभी मैं कहता हूँ आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया करो। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है स्टैंडर्ड बुक्स की, कौन कौन सी हम बी फार्मेसी हम यूज कर सकते हैं। जो पता है आपको, जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट का ना यही बेनिफिट होता है कि हम अगर हमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी तो हमारे को पूरी डिटेल में पढ़े होते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट पूरे क्लियर लिखे होते हैं। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट होते हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं आते, वो हमेशा डीप पूछा जाता है। ठीक है, वो बहुत ही कम क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने हर एक वीडियो को, मैं हर एक जीपैट जो प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे 25 का, 26 का, 24 का, 23 का, 22 का, वो सारे मैं एक एक करके सोल्व करके लेके आऊंगा चैनल पे। आप वो बने रहिएगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। देखो, बेसिकली जो सिलेबस है अपना,
फार्मास्यूटिक्स का क्या है, देखो फिजिकल फार्मेसी आपने सब पढ़े होंगे, ये पूरा मिक्स है, ठीक है। आपने जैसे यूनिट सेमेस्टर वन में क्या पढ़ा होगा, जैसे आपने सेमेस्टर टू में पढ़ा होगा कि रियोलॉजी क्या होती है ना, जैसे हमारे मोनोफिजिक बायोफिजिक वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही सब चीजें हैं, आप इसमें रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मैं एक पीडीएफ फिर अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख ले सकते हो। इसके अंदर भी अगर आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बस ऐसा नेम दिया हो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। अब आपको जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में ये नहीं होता कि डायरेक्ट आएगा, ठीक है, वो डीप में पूछेंगे। तो अब एक बात होगी कि देखो ये हमारे अलग आप देख सकते हो, हार्वर्ड ड्रग्स हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, तो ये कुछ है सिलेबस है, आप देख सकते हो थोड़ा। तो अगर आपको मतलब कि बुक्स की पीडीएफ चाहिए ऑनलाइन सभी स्टैंडर्ड बुक्स की, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स की पीडीएफ डालूंगा, तो बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने डाल भी दी होंगी एक दो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नेम्स है, जैसे फार्माकोजी हमारी केडी त्रिपाठी है, इंडिया की बेस्ट बुक है। फार्मास्यूटिक्स का ऑल्टन है। वैसे एक हमारी एक रिंगल्टवर भी आती है, वो भी रेमिंटन की भी आती है, वो भी अच्छी होती है। मेडिसिन केमिस्ट्री की विल्सन वगैरह है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आया ना, नेपर की बात आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च इन मोहाली, ठीक है। अगर आपको ये वाले कॉलेजेस में चाहिए तो आपको नाइपर का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो ये हमारी कुछ बेटर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जीपैड चलता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जीपैड के बिना आपको एमफॉर्म नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कि आप जीपैड नहीं क्लियर हुआ तो आप एमफॉर्म नहीं कर सकते, एमफॉर्म कर सकते हो, बेसिकली आप कर सकते हैं एमफॉर्म। बट आपको बेटर यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, जैसे जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना वो जीपैड मांगती है, ठीक है। और एक तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपका जीपैट क्लियर हो गया तो आपको हर महीने 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी, 2 साल तक, ठीक है, पूरे 2 साल तक मिलेगी आपको एडमिशन को, पूरे एम के एडमिशन। बट उसके पीछे भी दो कंडीशन है, आपको AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में लेना पड़ेगा एडमिशन, ठीक है। एम फॉर्म में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज है AICTE अप्रूव्ड, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आप जीपैट क्लियर करो। और वैसे तो मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा, सारे की नोट्स अपलोड करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के की नोट्स अपलोड करूंगा इसमें, कि कौन से आप कर सकते हो, ठीक है। इतना डिटेल में आप, आपको भी पता है कितना डिटेल में नहीं पड़ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि मार्च में ही आ गया था जीपैट का एग्जाम, वैसे मई के लास्ट में होता है, जून के स्टार्टिंग में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, मतलब कि 2020, इस ईयर क्या हुआ 2026 में, कि मार्च में ही एकदम से सरप्राइज आ गया था, मतलब कि जीपैट एग्जाम का, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ये आप देख सकते हो क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे नेपर पे वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी बुक्स नोट्स वगैरह हैं, बी फार्मेसी के सारे लेक्चर सिलेबस, जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे इस चैनल पे आपको मिलेंगे, फार्म नोट्स पे। आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में थैंक यू, आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा जीपैट क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है।